हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे आपके एडवर्टाइजिंग जो आपका सब्जेक्ट है उसके यूनिट 3 के बारे में, दैट इज़ मीडिया डिसीजंस। तो उसके अंदर सबसे पहले टॉपिक आपका आता है मीडिया प्लानिंग। तो मीडिया प्लानिंग होता क्या है, पहले ये देखते हैं। तो मीडिया प्लानिंग का मतलब होता है कि ये डिसाइड करना कि कौन सी मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो विद सुटेबल मोस्ट सुटेबल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि टीवी हो गया, रेडियो हो गया, एक्सेट्रा, ऑन चैनल्स थ्रू विच एडवर्टाइजमेंट्स कैन रीच द डिज़ायर टारगेट ऑडियंस। जो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हो गए आपके, और जो चैनल्स हो गए जिनके थ्रू एडवर्टाइजमेंट जो है हमारे टारगेट ऑडियंस तक पहुँचे। तो दैट इज़ मीडिया प्लानिंग। तो ये क्या क्या इन्वॉल्व करता है? इट इन्वॉल्व्स मेकिंग डिसीजंस फ्रॉम वेयर, व्हेन एंड हाउ फ्रीक्वेंटली एडवर्टाइजमेंट शुड अपीयर। तो ये बताता है, डिसाइड कर किया जाता है कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ चलाना है, कब चलाना है और कितनी बार चलाना है। ठीक है। तो नेक्स्ट इसके अंदर आता है ensuring the message is delivered effectively and efficiently। जो हमारा मैसेज होता है वो effectively डिलीवर हो और efficiently डिलीवर हो, और जितना हमारा बजट है उसके अंदर हो जाए, इन द अवेलेबल बजट। तो इसका मेन गोल होता है मीडिया प्लानिंग का, टू मैक्सिमाइज एक्सपोजर, इंटरेस्ट जनरेट करना और कस्टमर को इन्फ्लुएंस करना, उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीडिया मिक्स। तो मीडिया मिक्स का एकदम से मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज़ करना ताकि कस्टमर इन्फ्लुएंस हो जाए, उसका इंटरेस्ट बने और उसका एक्सपोजर हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए। तो दैट इज़ मीडिया प्लानिंग। अब मीडिया ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं। तो मीडिया ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? मीडिया ऑब्जेक्टिव्स वो स्पेसिफिक टारगेट्स होते हैं जो एक एडवर्टाइज़र अचीव करना चाहता है मीडिया प्लानिंग के थ्रू। तो उसमें एक सबसे पहले होते हैं रीच। तो रीच का क्या मतलब होता है? तो देखते हैं। रीच होते हैं कि कितने लोग ऐड को कम से कम एक बार ही देखते हैं या किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। ठीक है। तो किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, ऐसे स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, हमारी ऐड जो है नंबर ऑफ पीपल जो हमारे टारगेट ऑडियंस में जो लोग हैं हु आर एक्सपोज टू दैट एडवर्टाइजमेंट एटलीस्ट वंस, तो लोग एक बार जो ऐड को भी देख लें तो वो हमारी रीच के अंदर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट हो गया फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी होता है एक पर्सन कितनी बार एवरेज ऐड को देखता है। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा याद रहता है। अब ये इंडिकेट करता है हाउ मेनी टाइम्स एन एवरेज पर्सन इज एक्सपोज टू एडवर्टाइजमेंट। एक नॉर्मल बंदा है, नॉर्मल पर्सन है, उसको एक एडवर्टाइजमेंट कितनी बार ये देखी है उसने। अब जितनी बार ये देखेगा तो उसको उस ब्रांड के बारे में वो ऐड हो गई, उस ब्रांड के बारे में उतना ज़्यादा याद रहेगा। तो हायर फ्रीक्वेंसी हेल्प्स इन रीइंफोर्स द मैसेज। अब नेक्स्ट हो गया कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी क्या होता है? ऐड कैंपेन कितने टाइम तक और किस कंसिस्टेंसी से चलता है। तो ये डिसाइड करता है कि ऐड कॉन्टिन्यूटी चलेगा या ब्रेक्स के साथ। तो दिस रेफर्स टू ड्यूरेशन कंसिस्टेंसी ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स कैंपेन। जो ड्यूरेशन होती है, कंसिस्टेंसी होती है एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स की, ये वो बताता है। इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग वेदर द कैंपेन शुड रन कॉन्टिन्यूसली। उसको मतलब एक साथ अभी चलते रहना चाहिए या फिर थोड़े इंटरवल्स में चलना चाहिए। अब जैसे कोई सी चीज़ की अभी डिमांड अभी इतनी चल नहीं रही थी, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ी देर बाद चला सकते हैं, कुछ महीनों बाद, क्या पता तब जाकर इसकी डिमांड आ जाए। तो कॉन्टीन्यूटी बताती है कि अभी इसको कंटिन्यू होना चाहिए या फिर अभी थोड़े और इंटरवल्स में इसको करें। ठीक है। नेक्स्ट हो गया इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट क्या होता है? ऐड का इफेक्टिवनेस कितना है, क्या वो इमोशनल लॉजिकल इम्पैक्ट डाल भी रहा है। तो इम्पैक्ट रिलेट्स टू इफेक्टिवनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। जो एडवर्टाइजमेंट की इफेक्टिवनेस है और इंटेंसिटी है, तो ये वो बताता है, इम्पैक्ट वो बताता है इन कैप्चरिंग अटेंशन। जो लोग होते हैं जो ऐड देखते हैं तो उनकी अटेंशन जब होती है, कैप्चर हो जाती है, तो कस्टमर्स होते हैं वो कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं। कुछ इमोशनली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या लॉजिकली हो रहे हैं। जैसे इमोशनली कुछ इमोशनल ऐड हमने चलाई जिससे हम खुद कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो दैट इज़ इमोशनल। और वहीं पे लॉजिकली हो गया या फिर कॉग्निटिवली हो गया या लॉजिकली हो गया, तो वहीं पे हमें कुछ फीचर्स अच्छे लग रहे हैं किसी चीज़ के, तो हम उस लॉजिकली वो देख के इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं। तो दैट इज़ इम्पैक्ट। अब नेक्स्ट हो गया कॉस्ट एफिशिएंसी। कॉस्ट एफिशिएंसी हो गया कौन सा मीडिया ऑप्शन मैक्सिमम रीच और फ्रीक्वेंसी देता है कॉस्ट में। दिस इन्वॉल्व चूजिंग द मीडिया प्लेटफॉर्म दैट ऑफर मैक्सिमम रीच एंड फ्रीक्वेंसी एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। तो एक मिनिमल कॉस्ट के अंदर जहाँ पे हमें मैक्सिमम रीच मिल रही है, मैक्सिमम लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में जान रहे हैं, तो वो प्लेटफॉर्म होती है, वो प्लेटफॉर्म हमें चूज़ करना चाहिए। अब जैसे हो गया कि आप इंस्टाग्राम पे एड्स देख रहे हो, कुछ हो सकता है यूट्यूब एड्स देख रहे हो, कुछ टीवी पे एड्स हो रहे हैं, कुछ रेडियो पे एड्स हो रहे हैं। अब सबसे कम कॉस्ट में हमें सबसे अच्छी रीच कहाँ पे मिल रही है, हम ये देखेंगे। तो उस हिसाब से हम अपना एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चूज़ करेंगे कि यहाँ पे हमें ज़्यादा करना है, यहाँ पे कम करना है। अब इसका नेक्स्ट है मेजर मीडिया टाइप्स और उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो सबसे पहले मेजर मीडिया टाइप है हमारा टेलीविज़न, जो सबसे कॉमन है आजकल के टाइम में, दैट इज़ टेलीविज़न।
टेलीविज़न में क्या होता है, ऑफर्स ऑडियो विजुअल इम्पैक्ट आइडियल फॉर इमोशनल एंड ब्रांड बिल्डिंग एड्स। तो उसके अंदर होता है ऑडियो और विजुअल इम्पैक्ट होता है और इमोशनल कनेक्ट बनाता है लोगों में। रीचेज अ लार्ज डाइवर्स ऑडियंस अक्रॉस एज ग्रुप्स। आपने देखा और टीवी पे कोई भी ऐड चल रही है तो वो काफ़ी सारे लोग दिखते हैं, लाखों करोड़ों लोग एक साथ देख रहे हैं, और बीट चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे कोई एडल्ट हो या फिर कोई सीनियर सिटीजन हो, एक साथ डाइवर्स ऑडियंस है हमारी। दैट इज़ रूरल एरिया में हो, अर्बन एरिया में बहुत लार्ज ऑडियंस है और डाइवर्स ऑडियंस है। अब ये क्या होता है, प्रोडक्ट को इफेक्टिवली शो किया जाता है इसके अंदर को डेमोन्स्ट्रेट करना होता है किसी प्रोडक्ट की यूसेज को, तो वो बहुत इफेक्टिवली होता है। अब इसके डीमेरिट्स के बारे में बात करें। अब डीमेरिट्स क्या होता है, वेरी एक्सपेंसिव फॉर बोथ प्रोडक्शन एंड एयर टाइम। अब ये क्या होता है, बहुत महंगा होता है इसको बनाने में। अब क्योंकि ऐड होती है, क्योंकि वो हमारे ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट डाले, तो उसको प्रोड्यूस करने में काफ़ी सारे एक्टर्स चाहिए होते हैं, काफ़ी सारी इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग चाहिए होती है, काफ़ी कैमरा क्वालिटी हमें इम्प्रूव करनी होती है, और काफ़ी इन सब में काफ़ी प्रोडक्शन का काफ़ी कॉस्ट लग जाता है। ठीक है, तो एंड नेक्स्ट है लिमिटेड टारगेटिंग, वेस्ट ऑफ एड स्पेंड और नॉन रिलेवेंट व्यूअर्स। अब जैसे हमारा कोई टॉयज़ का प्रोडक्ट है, अगेन मैं इसका एग्जांपल लूँगा, टॉयज़ का प्रोडक्ट है, तो टॉयज़ के प्रोडक्ट के अंदर हमारा मेन जो है, मेन टारगेट ऑडियंस है वो बच्चे ही हैं। तो ये इससे क्या होगा, अगर हम ऐड दिखाते हैं टीवी पे, तो हो सकता है काफ़ी सारे बच्चे भी टारगेट हो रहे हों, उसके साथ साथ ऐसे लोग भी हो रहे हों जिनको इससे कोई लेना देना है ही नहीं। तो लिमिटेड टारगेटिंग एंड वेस्ट ऑफ एड स्पेंड और रेलेवेंट नॉन रेलेवेंट व्यूअर्स। उसके बाद हो गया एड्स कैन बी स्किप्ड और इग्नोर्ड बाय द व्यूअर्स। अगर आपने कोई टीवी पे देख रहे हो तो आप चैनल स्किप कर लो, कोई और चैनल पे लगा लो तो ऐड इजीली स्किप हो जाएगी यूज़र के थ्रू। या फिर आप सीधा आपके टीवी पे ऐड चल रहे हो और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे तो इट कैन बी स्किप्ड और इग्नोर्ड। ठीक है, तो ये आपके डीमेरिट्स थे और ये ऊपर जो थे वो मेरिट्स थे। अब नेक्स्ट मीन्स आपका रेडियो। अब रेडियो के अंदर क्या होता है, एक कॉस्ट इफेक्टिव होता है, आइडियल फॉर लोकल एडवर्टाइजिंग। तो लोकल एडवर्टाइजिंग करते हैं हम, तो उसके लिए एक तो ये काफ़ी बजट फ्रेंडली और मेनली लोकल एडवर्टाइजमेंट के लिए काफ़ी बढ़िया है। और हाई फ्रीक्वेंसी होती है, पॉसिबल होती है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट जो होती है एड्स की वो कम होती है, तो कम कॉस्ट के अंदर हम ज़्यादा एड्स दिखा सकते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार एड्स दिखा सकते हैं, वो भी मिनिमल कॉस्ट के अंदर। तो इसके अंदर होता है इफेक्टिव यूज़ ऑफ साउंड, जिंगल्स एंड रिपीटिशन। तो इसके अंदर यूजुअली कोई वीडियो तो होता नहीं, रेडियो में तो हम सुनते हैं, तो इसमें इफेक्टिव साउंड का काफ़ी इफेक्टिव यूज़ होता है। जिंगल्स हो गया, बैकग्राउंड म्यूजिक हो गया, और रेपिटेशन हो गया, वही ऐड हम बार बार भी देख सकते हैं, इवन कुछ इंटरवल्स में हम बार बार भी देख सकते हैं, तो उसका काफ़ी इफेक्टिव यूज़ होता है। अब इसके डीमेरिट्स क्या होते हैं, डीमेरिट्स होते हैं कोई विजुअल एलिमेंट नहीं होता, कोई ऐसी चीज़ जिसको हम देख नहीं सकते, क्योंकि रेडियो में तो सुनते ही हैं बस। उसके बाद लिमिटेड मैसेज टाइम। अब हमें मैसेज जो होता है वो रेडियो में जब भी कोई ऐड आती है तो यूजुअली 15 से 30 सेकंड की आती है, तो 15 से 30 सेकंड के अंदर ही हमें अपना मैसेज जो है कन्वे करना होता है, लिमिटेड टाइम होता है। तो लिसनर्स में ट्यून आउट और नॉट पे अटेंशन। तो लिसनर्स जो लोग सुन रहे होते हैं वो इग्नोर भी कर सकते हैं, या फिर और कोई रेडियो चैनल भी लगा सकते हैं, तो उसके क्या होगा कि हमारे एडवर्टाइजमेंट वो देख ही नहीं पाएंगे। तो ये भी इसका डीमेरिट है, में ट्यून आउट और नॉट पे अटेंशन। अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर क्या होता है, हाई क्रेडिबिलिटी एंड वाइड रीच इन प्रिंटिंग रीडिंग ऑडियंस। तो हाई ट्रस्ट लेवल होता है न्यूज़पेपर पे लोगों का, और प्रिंट पढ़ने वाले ऑडियंस के लिए इफेक्टिव है। प्रिंट पढ़ने वाले मतलब जो न्यूज़पेपर जो रीडिंग में इंटरेस्टेड रहते हैं, नॉट जस्ट कि टीवी में हमने न्यूज़ सुन ली, जो रीडिंग में इंटरेस्ट है उनके लिए काफ़ी अच्छा एडवर्टाइजमेंट करने के लिए है ये। नेक्स्ट हो गया सूटेबल फॉर डिटेल्ड एड्स, हो गई प्राइस लिस्ट एंड अनाउंसमेंट। तो कोई भी डिटेल्ड एड्स हो गई, किस चीज़ की प्राइस लिस्ट दिखानी है, या फिर कुछ अनाउंस करना है कि हमारे में इतना ऑफ चलेगा, इतना कुछ चलेगा फॉर लिमिटेड टाइम, तो वो हम इजीली अनाउंस कर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद हो गया गुड्स फॉर लोकल एंड टाइमली प्रमोशंस। तो लोकल और टाइमली प्रमोशंस के लिए अच्छा मीडियम है। काफ़ी सारे लोकल न्यूज़पेपर आते हैं जो कि इस एक पर्टिकुलर एरिया के लिए ही होते हैं, तो वहाँ के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर आप इजीली प्रमोट कर सकते हो और आपकी ऑडियंस भी लोकल ऑडियंस होगी। उसके डीमेरिट्स के बारे में बात करते हैं, तो शॉर्ट शेल्फ लाइफ होती है, यूजुअली रीड वंस एंड डिस्कार्डेड। तो न्यूज़पेपर क्या होता है, अगर हमने एक बार न्यूज़पेपर पढ़ा तो हम उसके बाद एक दिन हमने पढ़ लिया तो नेक्स्ट डे उसका मोस्ट प्रोबेबली उसको नहीं पढ़ेंगे, उसको हम फेंक देंगे या फिर उसको कुछ भी कर देंगे, बट इसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट अगर हमने कोई डाली है इसके अंदर, तो यूजुअली एक ही बार ही देख रहा है पर्सन। और लिमिटेड अटेंशन स्पैन होती है, लिमिटेड अटेंशन स्पैन। तो एक न्यूज़पेपर काफ़ी बड़ा होता है, आपने देखा होगा 10-12 पेज का होता है, या फिर इससे भी बड़ा हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो इसमें काफ़ी सारी एड्स आती है पूरी न्यूज़पेपर में, तो उसको फिर भैया जब इतनी सारी एड्स होती हैं तो फिर हमारी एड को अटेंशन मिलेगा। दैट इज़ ऑल्सो वन क्वेश्चन कि लोग सारी एड्स देखेंगे या फिर नहीं देखेंगे, जो हमारी है वो देखेंगे या नहीं देखेंगे। नेक्स्ट हो गया पुअर रिप्रोडक्शन ऑफ इमेजेस इन लो कॉस्ट प्रिंट। तो यूजुअली प्रिंटिंग आपने देखा होगा जो न्यूज़पेपर का मटेरियल होता है वो इतना अच्छा नहीं होता, तो इमेज क्वालिटी उससे लो हो जाती है और उसमें भाई प्रिंट में वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मैगज़ीन्स के बारे में।
तो मैगज़ीन का क्या होता है, मेरिट्स क्या होते हैं, तो हाई क्वालिटी प्रिंट होते हैं, विजुअल्स होते हैं। अब जैसे कोई लग्जरी, अब जैसे कोई लग्जरी फैशन प्रोडक्ट है, तो मैगज़ीन क्या कहते हैं, मोस्टली इन सब ब्रांड्स, इन सब चीज़ों को टारगेट करती हैं ताकि यहाँ से लोग अच्छे से देख पाएँ। उसके बाद होता है लॉन्गर शेल्फ लाइफ होती है। तो मैगज़ीन्स आपने कहीं भी देखी होंगी, तो लोग कई बार ये होता है एक जगह पे पड़ी होती है, तो आप वहाँ से रीड कर सकते हो। उसके बाद अगर आप कहीं से चले गए, या फिर उसके बाद हो सकता है नेक्स्ट पर्सन कोई आ रहा है कहीं पे, तो वो रीड कर रहा है, तो उसकी लॉन्गर शेल्फ लाइफ है क्योंकि मल्टीपल टाइम्स रीड हो रही हैं। उसकी होता है नीश टारगेटिंग पॉसिबल। नीश टारगेटिंग मतलब स्पेसिफिक इंटरेस्ट ग्रुप के लोग जो होते हैं, जैसे कोई स्पोर्ट्स को हो गया, या फिर कुछ हम स्पोर्ट्स मैगज़ीन में जाते हैं तो जिनका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है वही देखेंगे। कुछ अगर फैशन की मैगज़ीन में जाते हैं, जिनका इंटरेस्ट फैशन में है तो वही लोग देखेंगे। तो ये हो गई नीश टारगेटिंग, इसके अंदर पॉसिबल है। इसके डीमेरिट्स बात करें तो इसके अंदर होता है लॉन्ग लीड टाइम। अब पब्लिश करने के लिए वीक पहले सबमिट करना पड़ता है। ऐड मस्ट बी सबमिटेड वीक्स बिफोर पब्लिकेशन। अब हमें कोई भी ऐड इसको डालनी है मैगजीन में, तो उसको काफ़ी हफ्तों पहले इसके लिए हमें भेजनी पड़ती, तो इतना वेट करना पड़ेगा। तो लोअर फ्रीक्वेंसी हो गई, फ्रीक्वेंसी कम होती है, मतलब हर रोज़ नहीं आती, हर रोज़ मैगजीन कंपेयर टू न्यूज़पेपर और डिजिटल मीडिया। मैगजीन जो होती है वो एक ही बारी आएगी, या फिर थोड़ी कम आएगी, मतलब रोज़ रोज़ तो नहीं आती मैगजीन हमारे यहाँ पे। उसमें हो सकता है कैन बी कॉस्टली वो प्रीमियम मैगजीन्स। अब प्रीमियम मैगजीन्स जो होती हैं उनमें एड्स करना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आउटडोर एडवर्टाइजिंग के बारे में। तो आउटडोर एडवर्टाइजिंग होता है हाई विजिबिलिटी एंड कॉन्टीन्यूस एक्सपोजर। तो जैसे रोड्स हो गए, होर्डिंग्स हो गए, बिलबोर्ड्स हो गए, तो ये यहाँ सब हमें दिखती है। और जब भी हम ट्रैवल करते हैं बाय रोड, तो मोस्टली हमें ये सब वहाँ पे लगी हुई दिख जाती है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा विजिबिलिटी भी है और इसके लिए एक्सपोजर के लिए भी काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट हो गया गुड फॉर जोग्राफिक टारगेटिंग एंड ब्रांड रिकॉल। अब जोग्राफिक टारगेटिंग क्या हो गया, जैसे हमारे कोई एरिया के अंदर कोई बोर्डिंग लगी है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो जो चीज़ है वो हमारे लोकल एरिया में ही होगी, या फिर हमारे अवेलेबल रीच के अंदर ही होगी। अगर हमें वो चीज़ खरीदनी है या फिर वो चीज़ का फ़ायदा उठाना है, तो फिर दैट इज़ हमारे जोग्राफिकल एरिया के अंदर ही होगी। तो उससे ब्रांड रिकॉल भी हम कर सकते हैं, जोग्राफिक टारगेटिंग भी कर सकते हैं हम। इसके बाद हो गया वर्क्स वेल फॉर शॉर्ट कैची मैसेजेस लोअर। अब जैसे शॉर्ट और कैची मैसेजेस होते हैं, तो उसको उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। डीमेरिट्स के बारे में बात करें, लिमिटेड मैसेज स्पेस। तो यूजुअली डीमेरिट इसका यही है कि काफ़ी थोड़ी हमें छोटी स्पेस मिलती है, और उसको हमें वही उसका छोटी स्पेस का ही फ़ायदा उठाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक डीमेरिट इसका यही होगा कि काफ़ी कम वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट हो गया डिफ़िकल्ट टू मेजर इफेक्टिवनेस, ठीक है, हमारे क्या इफेक्टिवनेस है, कितना हमने ऐड रन हमने किया है, तो कितने लोग उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, कितने लोग उसको देख रहे हैं। तो इसको डिफ़िकल्ट टू मेजर है, इसको मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इम्पैक्ट डिपेंड्स ऑन लोकल लोकेशन एंड ट्रैफिक फ्लो, कि हमारी क्या लोकेशन है, किस लोकेशन पे हमने बोर्डिंग लगाई है, और वहाँ पे जो ट्रैफिक है उसका फ़्लो कितने कम। अगर कम ट्रैफिक है तो ऑब्वियसली बात है कम लोग देखेंगे, ज़्यादा ट्रैफिक है तो ज़्यादा लोग देखेंगे। तो उसका डिपेंड करता है कि क्या लोकेशन में और कितना ट्रैफिक फ्लो है। नेक्स्ट बात करते हैं डिजिटल मीडिया के बारे में। सोशल मीडिया हो गया, वेबसाइट हो गया, यूट्यूब हो गया, वगैरह वगैरह। तो मेरिट्स होते हैं हाईली टारगेटिंग एंड इंटरैक्टिव, अलाउज डेमोग्राफिक एंड बिहेवियल टारगेटिंग। अब इसके अंदर क्या होता है, जब भी कोई एडवर्टाइज़र एड्स दिखाता है, तो उसके पास एक चॉइस होती है कि हमें हमारी ऐड किन एज ग्रुप के लोगों को दिखाई देगी, किन इंटरेस्ट वाले लोगों को दिखाई देगी। तो उससे क्या होता है, एकदम टारगेट ऑडियंस तक हमारे पहुंच जाती है हमारी एड्स। तो ये काफ़ी एक बेनिफिशियल फीचर है इसका। नेक्स्ट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, सुटेबल फॉर स्मॉल एंड लार्ज बिजनेसेस। स्मॉल बिजनेस हो या लार्ज बिजनेस हो, दोनों के लिए सुटेबल होती है, क्योंकि इसके अंदर पर ऐड स्पेंड होता है। ये हमारे ऊपर होता है कि हमें कितनी एड्स दिखानी है, कितनी कॉस्ट के अंदर एड्स दिखानी है। अगर हमारा बजट इज़ 10,000 रुपीज़, तो उस हिसाब से हम एड्स दिखा सकते हैं। ये नहीं कि अनलाइक टीवी, जहाँ पे अगर हो सकता है जहाँ पे लैक्स ऑफ रुपीज़ हमें देने ही पड़े, यहाँ पे हो सकता है हम थोड़े कम लोगों तक पहुँचे, बट दैट इज़ हमारा जितना बजट है उस हिसाब से हम बजट बढ़ाते तो ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएंगे। तो इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, सुटेबल होती है स्मॉल लार्ज एंड बिजनेसेस के लिए। नेक्स्ट हो गया मेजरेबल रिजल्ट हो गए। मेजरेबल रिजल्ट मतलब हो गए व्यूज़, क्लिक्स एंड शेयर एक्सेट्रा। कितने लोगों ने हमारी एड्स को देखा, कितने लोगों ने उस पर क्लिक करा, कितने लोगों ने उसको दूसरे लोगों तक पहुंचाया। तो दैट इज़ ईजिली मेजरेबल। ऑनलाइन मीडिया में यही, ऑनलाइन सोर्सेज में यही बेनिफिट है कि हम इसको बहुत ईजीली मेजर कर सकते हैं। अब डीमेरिट्स होते हैं, एड लेटर यूजर्स में इग्नोर और स्किप एड्स। यूजर्स क्या हो सकते हैं, एड्स को स्किप कर सकते हैं। आपने यूट्यूब पर देखा होगा, जब भी कोई ऐड आती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको स्किप का हमारा हाथ ऑलरेडी पहुंच जाता है स्किप ऐड के ऑप्शन में, तो हम इतना ध्यान नहीं देते और यूजुअली स्किप ऐड कर देते हैं। रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट अपडेट्स एंड कंटेंट क्रिएशन।
हमेशा नया कंटेंट बनाना पड़ता है और कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए होता है इसके अंदर। एंड उसके बाद क्या हो सकता है, कैन फेस इश्यूज लाइक एड ब्लॉकर्स और लो एंगेजमेंट। अब कई कई ब्राउजर्स ऐसे होते हैं जो कि एड्स को ब्लॉक ही कर देते हैं, या फिर हो सकता है हमारी लो एंगेजमेंट भी हो सकती है कि लोग इतना हमारा हमारा इतना व्यूज़ नहीं आ रहे इस पर, हमारे इतने क्लिक्स नहीं हो रहे, शेयर्स नहीं हो रहे, ये सब वगैरह वगैरह, तो इससे लो एंगेजमेंट भी हो सकती है। तो ओवरऑल यही थे आपके 6 वेज थे, आपके 6 मेजर मीडिया टाइप्स थे, उनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स जो आपके हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं मीडिया चॉइस को। तो सबसे पहले फैक्टर जो होता है, देखो मीडिया सेलेक्ट करने के वक्त एडवर्टाइजर्स होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखते हैं। अब वो क्या चीज़ ध्यान में रखते हैं, सबसे पहली बात है टारगेट ऑडियंस। तो टारगेट ऑडियंस होता है मीडिया प्लेटफॉर्म ऑडियंस के एज, लोकेशन, इंटरेस्ट से मैच होना चाहिए। द मीडिया मस्ट अलाइन विद डेमोग्राफिक, वही हो गया एज, जेंडर वगैरह हो गया, साइकोग्राफिक एंड जोग्राफिकल ट्रेट्स ऑफ इंटेंटेड ऑडियंस। फॉर एग्जांपल यूथ फोकस्ड ब्रांड्स प्रेफर इंस्टाग्राम और यूट्यूब। जैसे यूथ के लिए जो भी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल हमें कुछ एजुकेशन का है तो एजुकेशन के लिए जैसे हमने ग्रेजुएट कोई कोर्स लेके आए हैं नया, मार्केट के अंदर कोई कॉलेज है वो कोर्स लेके आया, तो वो भी अपने एडवर्टाइजिंग कर सकता है। वो भी वही है टीनेजर्स के लिए जो कि दे आर लुकिंग फॉर अ कॉलेज, उन सब के लिए। और बाकी इसके काफ़ी सारे और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, कोई सब एग्जाम्पल ले सकते हो। नेक्स्ट हो गया नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट क्या होता है, अगर प्रोडक्ट विजुअल डेमो चाहता है जैसे कॉस्मेटिक्स हो गए तो टीवी या डिजिटल वीडियो बेस्ट है। प्रोडक्ट रिक्वायरिंग विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो होता है लाइक गैजेट कॉस्मेटिक्स होता है डू बेटर ऑन टीवी और डिजिटल वीडियो प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि इसके अंदर हमें बेसिकली यूज़ करते हुए डेमो भी देख सकते हैं कि यूज़ करिए, और वही है इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। जैसे हमने पहले ये लगाया तो दैट इज़ आवर रिजल्ट, एक तरीके से बी इट रियल और नॉट, बट इसको हम एक डेमो दे सकते हैं, सामने वाले पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट इसका पड़ता है। नेक्स्ट हो गया एडवर्टाइजिंग बजट। तो अ लार्ज बजट अलाउस फॉर टीवी और मैगजीन एड, स्मॉलर बजट लीन टुवर्ड्स रेडियो, न्यूज़पेपर, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। अब टीवी के अंदर क्या होता है, जब भी आपने कोई देखा होगा, अब से आईपीएल चल रहा है, अब आईपीएल के बीच में कोई अगर ऐड लेके आनी है हमको तो उसकी कॉस्ट होगी वो लाखों रुपए के अंदर होगी। लागर मैगजीन एड्स होती हैं तो काफ़ी प्रीमियम मैगजीन है तो उसके अंदर भी काफ़ी सारे पैसे देने पड़ते हैं हमको। बट स्मॉल बजट्स लीन टुवर्ड्स रेडियो, न्यूज़पेपर एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। अब से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो गए तो यहाँ पे अगर हमें ऐड दिखानी है ना तो हमारे पास शायद ऑप्शन होगा 100 रुपये या 1000 रुपये से हम स्टार्ट करें, बट उससे होगा काफ़ी कम लोगों तक पहुँचेंगे। बट हम जैसे धीरे धीरे अपना जितना बजट बढ़ाते रहेंगे तो उतने ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच पाएंगे। अब बट चॉइस तो हमारे पास है कि हमें कितना बजट रखना है, तो अगर हमारा बजट कम भी है तब भी ये प्लेटफॉर्म्स हमारे लिए बेस्ट है, रेडियो, न्यूज़पेपर एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। इसके बाद हम बात करते हैं मैसेज कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो मैसेज कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मैसेजेस नीड मोर डिटेल्ड मीडिया लाइक प्रिंट और वेबसाइट्स, शॉर्ट स्लोगन्स और ऑफर्स कैन यूज़ आउटडोर मीडिया। तो कॉम्प्लेक्स मैसेज होते हैं जो कि उनमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, नीड मोर डिटेल्ड मीडिया लाइक प्रिंट मीडिया हो गया, लाइक न्यूज़पेपर हो गया, वेबसाइट हो गया। तो वहाँ पे अगर काफ़ी सारी चीज़ें उस चीज़ के बारे में है, कोई प्रोडक्ट के बारे में, तो उसके लिए बेस्ट सोर्स हो गया प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर हो गया, वेबसाइट हो गई। अब शॉर्ट स्लोगन्स हो गए तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, आउटडोर मीडिया लगा सकते हैं, अब रेडियो मीडिया दैट इज़ मोस्ट सुटेबल। उसके बाद है मीडिया रिसर्च एंड फ्रीक्वेंसी। तो डिपेंडिंग ऑन वेदर द गोल इज़ टू रीच अ लार्ज ग्रुप और अ स्मॉल ग्रुप मल्टीपल टाइम्स, डिफरेंट मीडिया विल बी चोजन। तो ज़्यादा लोग अगर एक बारी में देखना चाहते हैं, हम दिखाना चाहते हैं, टीवी न्यूज़पेपर हो गया, कम लोगों को बार बार दिखाना है तो रेडियो हो गया, फिर डिजिटल मीडिया हो गए। इसके बाद हो गया टाइम एंड सीज़न हो गया आपका नेक्स्ट 6 नंबर पे। तो टाइम एंड सीज़न क्या होता है, सीजनल प्रोडक्ट्स के ऐड के को टाइम के हिसाब से प्लान करना होता है। अब जैसे आइसक्रीम की ऐड है तो आइसक्रीम हम क्या करेंगे, तो आइसक्रीम को हम समर सीजन में ज़्यादा प्रेफर करेंगे दिखाएं, और विंटर्स के अंदर मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती हैं इसकी एड्स, क्योंकि उसकी डिमांड भी कम हो जाती है। तो उसके लिए टाइम एंड सीजन के हिसाब से भी हम देखें। नेक्स्ट हो गया जोग्राफिकल लोकेशन हो गई, नेशनल वर्सेस लोकल मीडिया चोजन बेस्ड ऑन द कैंपेन्स कवरेज एरिया। अगर जैसे कोई हमारा कुछ कैंपेन है, कोई प्रोडक्ट है जो कि हम मान लो दिल्ली के अंदर लेके आए हैं, तो हम क्या करेंगे, वी विल माइट टारगेट लोकल मीडिया जो कि दिल्ली तक ही है, ताकि जो भी हम ऐड दिखा रहे हैं वो दिल्ली के लोगों तक पहुँचे। अगर हम नेशनल मीडिया चूज़ करेंगे तो नेशनल मीडिया से भी हो सकता है दिल्ली तक पहुँचे, और दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, हर जगह तक हमारी न्यूज़ जा रही है, जो उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट हो रहा है तो वो इतना हमारे इररिलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि हम तो सप्लाई तो दिल्ली में करते हैं। तो उस चीज़ में लोकल मीडिया बेस्ट होगा। अब मीडिया हैबिट्स और कंज्यूमर, अब कंज्यूमर के क्या हैबिट्स हैं, इफ द ऑडियंस स्पेंड्स मोर टाइम ऑनलाइन एंड वॉचिंग टीवी, डिजिटल एडवर्टाइजिंग बिकम्स मोर इफेक्टिव। अब हमारी जो टारगेट ऑडियंस है, हमने देखा कि वो ज़्यादातर टाइम जो है वो ऑनलाइन लगाती है, वॉचिंग टीवी, स्पेंड्स मोर टाइम
ऑनलाइन देन वॉचिंग टीवी। तो मान लो कि टीवी में जितना वो टाइम लगा रहे हैं उससे ज़्यादा टाइम आजकल वो फ़ोन में लगा रहे हैं, लैपटॉप पे लगा रहे हैं। तो लैपटॉप फ़ोन पे अगर हमें उनको ऐड दिखानी है तो उसके लिए क्या है, उसके लिए टीवी एड्स तो नहीं होंगे, उसके लिए होंगी डिजिटल एडवर्टाइजमेंट होंगी। लाइक इंस्टाग्राम पे यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं वगैरह वगैरह, जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से ऐड दिखाई जाएंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके फाइनल टॉपिक के बारे में इसका, दैट इज़ मीडिया शेड्यूलिंग। तो मीडिया शेड्यूलिंग क्या होता है? मीडिया शेड्यूलिंग का मतलब होता है कि ऐड कब दिखानी है, कितनी बार दिखानी है और कितने दिन तक हमें ये पूरा कैंपेन चलाना है। ठीक है, मीडिया शेड्यूलिंग द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग द टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्टाइजमेंट, कि हमें किसकी क्या टाइम रखना है और क्या कितनी फ्रीक्वेंसी रखनी है, कितनी बारी दिखानी है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग द टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स इन अ मीडिया प्लान टू इंश्योर मैक्सिमम इफेक्टिवनेस एंड रिकॉल। द ऑब्जेक्टिव इज़ टू रीच द राइट ऑडियंस। ऑब्जेक्टिव इसका होता है कि हमें सही ऑडियंस तक पहुंच पाएँ और एक सही टाइम पे पहुंच पाएँ। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग रिसोर्सेज और मिसिंग अपॉर्चुनिटीज़, बिना ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे पैसे हैं उसको बिना ऐसे वेस्ट किए हुए, क्योंकि ऐसा नहीं हम कोई भी ऐड चला रहे हैं और कहीं पे भी चला रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। प्रॉपर हमें इंश्योर करना चाहिए कि व्हेन शुड द ऐड बी शोन, किस टाइम हमें ऐड दिखानी है, कितना फ्रीक्वेंटली हमें दिखानी है, हाउ ऑफ्टन शुड इट अपीयर और हाउ लॉन्ग शुड द कैंपेन रन। हमें एक ऐड बना दी तो उसको 1 महीना चलाना है, 1 साल चलाना है, 2 साल चलाना है, कितना टाइम चलाना है, ये भी डिसाइड करना चाहिए। अब इसके अंदर सबसे पहले 3 प्राइमरी मीडिया शेड्यूलिंग स्ट्रैटेजीज़। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी है इसकी कॉन्टीन्यूटी शेड्यूल। तो कॉन्टीन्यूटी शेड्यूल क्या होता है? तो इन दिस अप्रोच एडवर्टाइजमेंट्स आर प्लेस्ड कॉन्टीन्यूसली ओवर टाइम विदाउट एनी ब्रेक्स। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एड्स रिमेन स्टेबल एंड कंसिस्टेंट थ्रू आउट द कैंपेन पीरियड। तो इसमें क्या होता है, इसमें एड्स रेगुलर और कॉन्टीन्यूस बेसिस पर दिखाए जाते हैं बिना किसी ब्रेक के। ऐड की फ्रीक्वेंसी जो होती है, ऐड कितनी बार दिखाई जाती है, वो एकदम कॉन्स्टेंट होती है इसके अंदर। अब नेक्स्ट इसके अंदर है व्हेन टू यूज़, हमें इसको कब यूज़ करना चाहिए। तो इसके लिए हम ये जो है आइडियल फॉर नॉन सीजनल प्रोडक्ट्स दैट आई यूज़ रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर। अब जैसे कुछ प्रोडक्ट्स हो गए, टूथपेस्ट हो गया, शैम्पू हो गया, डिटर्जेंट हो गया, पैकेज फूड हो गए। अब इनके लिए ऐसा तो नहीं होता कि इस महीने इसकी डिमांड कम है तो अगले महीने डिमांड बढ़ जाएगी। इसकी डिमांड कॉन्स्टेंट रहती है इन सब चीज़ों की। अनलाइक जैसे आइसक्रीम हो, जिनकी डिमांड समर में बढ़ती है और विंटर्स में कम होती है। अब इन सब चीज़ों की तो पूरी साल कॉन्स्टेंट ही रहती है डिमांड, तो इनके लिए ये काफ़ी अच्छा है कॉन्टीन्यूटी शेड्यूल। इसके बाद इसके एडवांटेज के बारे में बात करें तो मेंटेन स्टडी ब्रांड प्रेजेंस इन द कंज्यूमर्स माइंड। अगर हमने एक बार ऐड देखी, आज देखी, उस पर कल दोबारा देखी, उसके बाद परसों देख ली, एक हफ्ते बाद देख ली, महीने बाद देख ली, तो ब्रांड हमारे माइंड के अंदर तो रहता है, ब्रांड की प्रेजेंस हमारे माइंड के अंदर रहती है, दैट इज़ फॉर श्योर। तो मेंटेन स्टडी ब्रांड प्रेजेंस इन द कंज्यूमर्स माइंड। तो उसके बाद नेक्स्ट है बिल्ड ट्रस्ट एंड फेमिलियरिटी विद द ब्रांड थ्रू रिपीटिशन। तो इसमें क्या होता है, ट्रस्ट और फेमिलियरिटी बनी रहती है। ठीक है, तो बिल्ड ट्रस्ट बनी रहती है, फेमिलियरिटी बनी रहती है विद द ब्रांड्स थ्रू रिपीटिशन। बार बार ऐड दिखाई जाती है तो उस पर एकदम से हमें ट्रस्ट फर्स्ट आने लग जाता है। तो सूटेबल प्रोडक्ट फिर कॉन्टीन्यूस डिमांड, वही है जो कॉन्टीन्यूस डिमांड जिन प्रोडक्ट्स की है, जैसे शैम्पू, डिटर्जेंट, पैकेट फूड्स, तो इनके लिए काफ़ी सूटेबल है। और इसकी लिमिटेशन क्या है, मे बी कॉस्टली स्पेशली इफ द बजट इज लिमिटेड एंड कैंपेन रन्स ऑल द ईयर राउंड। हम कॉन्टीन्यूटी शेड्यूल में यही होता है कि जो ऐड होती है हमारी वो कॉन्टीन्यूस चलती है। अब कॉन्टीन्यूस तो चल रही है, हमारे माइंड में इतने सारे बेनिफिट्स भी हो रहे हैं, हमें स्टडी ब्रांड प्रेजेंस भी बन रही है, ट्रस्ट भी बन रहा है, वो सब बन रहा है, तो इसकी कॉस्ट भी तो होगी एक, कि हम अगर ऐड इतनी बार दिखा रहे हैं तो उसकी कॉस्ट तो जो होगी बहुत कॉस्टली हो सकता है। तो ये तो मोस्टली सिर्फ लार्ज ब्रांड्स ही अफोर्ड कर सकते हैं कि एड्स जो वो कॉन्स्टेंटली दिखाएँ, एक कॉन्टीन्यूटी पीरियड के अंदर दिखाएँ, क्योंकि अगर आपका बजट कम है तो ये तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा आपके लिए। तो ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन तो यही है, इट इज़ वेरी कॉस्टली। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लाइटिंग शेड्यूल के बारे में। फ्लाइटिंग शेड्यूल क्या होता है, एड्स आर रन ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम पीरियड हो गया विद इंटरमिटेंट गैप्स वेयर नो एड्स आर शोन। दिस ब्रेकअप हेल्प्स इन सेव मनी एंड फोकस स्पेंडिंग व्हेन इट्स मोस्ट इम्पैक्टफुल। तो इसमें क्या होता है, इसमें एड्स सिर्फ स्पेसिफिक टाइम पीरियड में दिखाए जाते हैं, बीच में एड्स होते हैं जिसमें बीच में ऐसा होता है कि बीच में कुछ ब्रेक होते हैं जिसमें ऐड नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमें इसको कब यूज़ करना चाहिए, तो कब ये शेड्यूल हम यूज़ करें, जब हमारे पास बेस्ट फॉर सीजनल और ओकेजनल प्रोडक्ट हो सर्विस। अगेन जैसे एयर कंडीशनर हो गया, अभी एयर कंडीशनर में विंटर्स में तो नहीं चाहिए होता, इट इज़ समर सीजन में चाहिए होता है उसका। तो एयर कंडीशनर हो गए, वुलन क्लोथ्स हो गए, स्वीट्स एंड क्रैकर्स हो गए, जैसे फेस्टिवल के टाइम चाहिए होते हैं, तो दैट इज़ बेस्ट टाइम इसका यही है, किसी फेस्टिवल के टाइम इसको करें स्वीट्स एंड क्रैकर्स को, और बाकी सबको एडवर्टाइज हमें करना है तो अकॉर्डिंग टू द सीजन। तो उसके एडवांटेजेस यही होते हैं, रिड्यूस एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। अगर हम एक सीज़न तक एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, दूसरे सीज़न नहीं करें, तो दूसरे सीज़न जो हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करें तो उसकी जो कॉस्ट होगी तो वो काफ़ी कम हो जाएगी।
तो इंक्रीजेस इम्पैक्ट ड्यूरिंग हाई डिमांड पीरियड्स। अब जब उसकी डिमांड है, जैसे एयर कंडीशनर की डिमांड समर में, अगर हम समर में इसको करेंगे काफ़ी एडवर्टाइज, तो काफ़ी एक इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे ड्यूरिंग हाई डिमांड पीरियड। तो ये क्या करती है, अलाउ करती है ब्रांड को टू फोकस ऑन क्रिटिकल सेलिंग विंडोज़। तो जो क्रिटिकल सेलिंग विंडोज़ होते हैं तो वहाँ पे इम्पैक्टफुल होता है जब डिमांड ज़्यादा होती है। तो जब ज़्यादा डिमांड होती है तो हम ब्रांड को फोकस करने में हेल्प करता है उस पीरियड में। ठीक है, नेक्स्ट होगा लिमिटेशन। ब्रेक्स को ब्रांड फॉरगेटिंग ड्यूरिंग नो एडवर्टाइजिंग पीरियड्स। तो ब्रेक्स में हो सकता है काफ़ी जो लंबा ब्रेक आता है, लेट सपोज कुछ हफ्तों का आया या फिर कुछ महीनों का ब्रेक आया, तो इसमें क्या होता है, लोग भूल सकते हैं कि इस ब्रांड एक एग्जिस्ट भी करता है। तो रिस्क को ब्रांड फॉरगेटिंग ड्यूरिंग नो एडवर्टाइजिंग पीरियड्स, इसका एक लिमिटेशन तो ये है। सेकंड हो गया मेल लूज कस्टमर अटेंशन में दैट डिसअपीयर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। तो कस्टमर की अटेंशन जो हो सकती है वो हो सकता है अटेंशन इतनी मिल नहीं रही, जब काफ़ी ड्यूरेशन तक ऐड उसको शो ही नहीं हो रही, तो उसके बाद उसका अटेंशन जो हो सकता है लॉन्ग गैप होने से अटेंशन लूज हो सकती है उसकी कस्टमर की। अब नेक्स्ट आपका ये फाइनल पॉइंट है, इसका थर्ड पॉइंट है पल्सिंग शेड्यूल। तो दिस इज़ अ हाइब्रिड मॉडल कंबाइनिंग कॉन्टिन्यूटी एंड फ्लाइटिंग। तो जो कॉन्टिन्यूटी आपको शेड्यूल है, फ्लाइटिंग शेड्यूल है, दोनों को कंबाइन अगर करें तो बनता है आपका पल्सिंग शेड्यूल। तो एड्स जो होती है वो रन थ्रू आउट द ईयर लाइक कॉन्टिन्यूटी, बट ड्यूरिंग पीक टाइम्स इंटेंसिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एड्स इंक्रीज। तो इसमें क्या होता है, एड्स होते हैं वो सारा टाइम दिखाते हैं, तो थ्रू आउट ईयर आपको एड्स दिखाई जाती है। अब थ्रू आउट ईयर तो एड दिखाई जाती हैं वैसे, बट थ्रू आउट ईयर आपकी डिमांड है उस चीज़ की। बट कुछ स्पेसिफिक मंथ होते हैं जहाँ पर डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस टाइम पे एड्स और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से दिखाई जाती है। दैट इज़ आपका पल्सिंग शेड्यूल। तो इसको कब यूज़ करना है, जब प्रोडक्ट्स जो होंगे हमारे ईयर राउंड यूसेज हो, मतलब हमारा पूरे साल में इसकी यूसेज हो, बट एक्स्ट्रा डिमांड ड्यूरिंग सर्टेन ओकेजन्स। अब से कुछ ओकेजन्स हो गई, कुछ महीने हो गए जहाँ पे हमारी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है इन सब चीज़ों की, तो उनके लिए बेस्ट है। अब इसका अगर एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल हो गया कोको कोला। कोको कोला एडवाइस ऑल ईयर बट एड वॉल्यूम राइजेज इन समर ऑफ द फेस्टिवल सीजन। तो कोको कोला की डिमांड आपने देखा होगा, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, तो थ्रू आउट इसकी रहती है। बट इसकी डिमांड आप समर में कंपेयर करें तो समर में इसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कोको कोला को सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कब करना चाहिए, समर सीजन में करना चाहिए, और विंटर्स के अंदर भी थ्रू आउट ये करती है, और थोड़े कम फ्रीक्वेंसी में करती है विंटर्स में, और समर्स में थोड़ा ज़्यादा करती है। अब इसके एडवांटेजेस देखें तो एडवांटेजेस यही हो कि ब्रांड अवेयरनेस हर वक्त बना रहता है, मेंटेन्स कॉन्स्टेंट ब्रांड अवेयरनेस। साल में हम पूरा एडवर्टाइज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, तो हमारे लोग अवेयर तो होंगे हमारे प्रोडक्ट के बारे में। तो ये अलाउ करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी टू बूस्ट एडवर्टाइजिंग ड्यूरिंग हाई पीक डिमांड्स। अब एडवर्टाइजमेंट हम पूरे साल करें, बट जब डिमांड ज़्यादा हो तो अलाउ करते हैं कि जब ज़्यादा डिमांड हो तो ज़्यादा एडवर्टाइज़ करो आप। बैलेंस इज कॉस्ट एफिशिएंसी विद विजिबिलिटी। तो इसके अंदर यही होता है कि बैलेंस अप्रोच होती है, कॉस्ट भी मैनेजेबल होती है, और इम्पैक्ट भी स्ट्रॉन्ग होता है। इसके लिमिटेशन के बारे में बात करें तो लिमिटेशन हो गया कॉम्प्लेक्स टू मैनेज, रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग एंड बजटिंग। थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। अब इसको हमें ये देखना पड़ता है कि कौन से सीज़न में कौन से टाइम में हमें ज़्यादा डिमांड है, तो उसको पूरा एनालिसिस करना पड़ता है कि केयरफुली प्लानिंग करती है। इस हिसाब से यहाँ पे इतना बजट लगाना है, यहाँ पे इतना बजट करना है इस महीने में, तो उस हिसाब से हमें इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्सली होता है, थोड़ा मैनेज करना है इसको। देन स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव देन फ्लाइटिंग ड्यू टू ईयर राउंड प्रेजेंस। तो जो फ्लाइटिंग आपका था जिसके अंदर हम कुछ लिमिटेड टाइम एड्स दिखाते थे, दैट इज़ फ्लाइटिंग शेड्यूल, तो उससे थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि हम थ्रू आउट ईयर अपनी ऐड दिखा रहे हैं, वो भी थोड़ी ज़्यादा कॉस्ट पे, और कुछ महीनों में काफ़ी ज़्यादा एड्स। तो गाइज दैट इज़ आपकी ये आपका यूनिट 3 यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।